अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी का 1-2 वीक का व्यू देख लेते कि क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। जैसे 3 दिन पे इसने बहुत अच्छा मूव दिया है, 3-4 दिन हो गए बैंक निफ्टी ने दोनों ने बहुत अच्छा मूव दिया है। बैंक निफ्टी ने हाई लगा दिया, निफ्टी ने कम से कम 2.5% का मूव दिया, 600-700 पॉइंट। इसमें अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है। जैसे यूएस बाजार अभी बहुत अच्छा क्लोज हुआ है, 1% 2% समथिंग में, नेस्डेक 1 पॉइंट कुछ समथिंग में परसेंट में, और डाउजोन भी समथिंग 1% पे ही है। और मेरे को लग रहा है कि 500 पॉइंट की रैली और आ सकती है यहाँ पे 1-2 दिन कंसोलिडेट होने के बाद। यहाँ पे एक या 2 दिन ही रुकेगा या ज़्यादा नहीं रुकेगा। इसको ब्रेक करना होगा ये लेवल, तो इजीली ब्रेक करके हो सकता है मंडे को भी ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दे। उसके बाद ये न्यू हाई के लिए जाएगा, तो न्यू हाई के लिए ये एक चांस ये हो सकता है कि न्यू हाई लगा है 1000 पॉइंट समथिंग की, 3% 4% की रैली और दे दे। उसके बाद वहीं पे हल्का सा डिप दे, उस डिप में लोग फंसेंगे, यहाँ पे लोग फंसेंगे, फिर हल्का सा उठाएगा और फिर यहाँ तक पूरा क्रैश होगा मार्केट। निफ्टी में नीचे बहुत जगह बची है, सबसे बड़ी गैप तो ये बची है, और यहाँ तक मार्केट टेस्ट करने 100% आएगा। तो ये निफ्टी का व्यू है। मतलब 2-3 दिन तो 2-3 दिन का ही गेम में बचा ही है। यहाँ पे रैली जो आनी है ना, ये अगले भी हफ्ते में हो जाएगी। वीकली कैंडल देखेंगे तो वीकली कैंडल ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है। और यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू देखें तो फेयर वैल्यू में अपने पास एक लेवल बचा है 254835, तो 25,842 अभी भी बचा है। और न्यू हाई लगाने के लिए कम से कम इसको अभी नेक्स्ट वीक इसने 3% की रैली दी है। न्यू हाई के लिए कम से कम ये 4% 5% रैली देगा आराम से। 26,700 26,800 आराम से लगेगा। उसके बाद एक डिप आ सकती है जो ये गैप्स बची उसके लिए, और गैप बहुत अच्छी खासी 23,000 पॉइंट पे गैप है ये जो बची। और गैप हमेशा मार्केट फिलअप करता ही है, वो कितनी पुरानी क्यों ना हो। बैंक निफ्टी का व्यू समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट न्यू हाई लगा ही दिया है। बैंकिंग सेक्टर में भी ये मोस्ट ऑफ द प्रॉब्ली ये 7% का मूव है, 2.5-3% का। मतलब बैंक निफ्टी में भी अभी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम ये 60,000 तक लगा सके। मतलब 3,000 2,500 के पॉइंट की रैली कंफर्म है आना इसमें। उसके बाद एक डिप आए वो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। यही रेजिस्टेंस अपना सपोर्ट बन जाएगा यहाँ पे, और हो सकता है मार्केट कम से कम यहाँ कुछ समथिंग जाए 60,000 समथिंग यहाँ पे कंसोलिडेट करें, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर हल्का सा ऊपर जाए, फिर जाए। डबल टॉप डबल बॉटम जैसा कुछ बन सकता है यहाँ पे। मार्केट को गिरने का रीज़न भी मिलेगा, और अभी आने वाला है बजट, तो उसमें भी कुछ हो सकता है। और अगर कल के लिए बात करें अगर अपन कि कल अपन कैसे क्या ट्रेड ले सकते हैं, तो पहले के फर्स्ट आवर वॉच करिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी बहुत चल चुका है। बैंक निफ्टी बहुत चल चुका है। तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो इसके आसपास, यहाँ तक भी एक बार जाके ये यहाँ 1 आवर की कैंडल यहाँ पे टच करके ऊपर साइड क्लोजिंग दे दे ग्रीन में। अगर 1 आवर की कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग दे दे तो आप कॉल साइड आराम से बैठ सकते हैं। वो फिर आपको एक 500 पॉइंट 300 पॉइंट की रैली दे देगा, नहीं तो साइडवेज होके क्लोज हो जाएगा। और निफ्टी में भी देख लेते हैं। निफ्टी में आप कर सकते हैं निफ्टी में भी हो सकता है, क्योंकि कि यहाँ पे हो सकता है गैप अप कौन हो। अगर साइडवेज ओपन होता है मार्केट, फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, या इस लेवल पे कहीं पे ओपन होता है,
तो इसका एक पुल बैक का थोड़ा सा वेट करिए, 50 पॉइंट 60 पॉइंट का पुल बैक आएगा तो लोगों को लगेगा कि ये मार्केट नीचे जा रहा है। यहाँ से आप बाय ऑन डिप लेके जाइए, ये इजीली, मतलब जिसको कैरी फॉरवर्ड की पोजीशंस लेनी है, कुछ भी लेना है, आप इसको यहाँ तक लेके जाइए, आपका इजीली जाएगा। 261126 एक दो दिन का नहीं, अगर आपको बाय ऑन डिप्स में चाहिए तो इजीली जा सकते हो आप। अगर 15 मिनट में स्कैल्पिंग सोचोगे आप, तो आप स्कैल्पिंग बस इतने से में ही लीजिए, ये 250 पॉइंट में ही आपकी स्कैल्पिंग हो जाएगी आराम से। ये रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आए आप बाय करिए, 3